नमस्कार, मैं हूं आपका नेचुरोपैथ दोस्त के शर्मा। आज हम बहुत ही सामान्य और बहुत ही विशेष समस्या की बात करते हैं और वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आज के समय में बहुत मुश्किल समस्या हो गई है, जबकि इसका समाधान बहुत ही सरल है। नेचुरोपैथी के दृष्टिकोण से कब्ज की समस्या को, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कब्ज है क्या। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज असल में एक ऐसी स्थिति है जब बड़ी आंतें और रेक्टम ठीक से काम नहीं करते। ठीक से काम न करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उन कारणों में जो मुख्य कारण है वो चीनी और चिकनाई से बने हुए प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा सेवन करना है। इस कारण से आंतों में रुकावट पैदा होती है। कॉन्स्टिपेशन कब मैं मानना चाहिए कि हाँ है, तो अगर आपको सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, मूड डिस्टर्ब है, छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, तो आप समझिए कि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। ये होता क्यों है? अगर किसी कारण से आंतें सिकुड़ गई हैं या ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं उन मसल्स आंतों की, तो उसकी वजह से जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है और मल आगे नहीं सरक पाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेज का सेवन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को नुकसान होता है और वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन भी, तंबाकू का सेवन, या कई लोग टॉयलेट में मोबाइल ले जाते हैं और उस पर ध्यान देने लगते हैं, तो उससे भी जो सामान्य क्रिया है वो डिस्टर्ब होती है। कई लोगों के भोजन में मैंने ये देखा है, ख़ासतौर से बच्चों के मामले में, कि वो बनाना शेक लेते हैं, जिस दूध को केले के साथ फेंट कर जो बनता है उसे, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। पहले तो दूध और केले का कोई उचित संयोग नहीं है। दूसरा, केला इस तरह से कॉन्स्टिपेशन करता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक करने के लिए आजकल जो गर्मी का मौसम है उसमें बेल बहुत ज़्यादा मिलता है, हमें बहुतायत में मिलता है, तो बेल का सेवन करने से हम कॉन्स्टिपेशन को बड़े आराम से दूर कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना चाहिए कि बेल का शरबत बनाते समय उसमें चीनी का प्रयोग बहुत ज़्यादा न किया जाए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखा जा सकता है कि ऐसी चीज़ें ली जाएं जिनसे स्वाभाविक रूप से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो। बहुत ज़्यादा तेज़ लग्जेटिव लेना, जो कि एलोपैथी में प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, उससे आंतों में घाव तक होने के केसेस सामने आते हैं। नेचुरोपैथी में बड़ा अच्छा समाधान है। एक तो कुछ समय के लिए गेहूं का त्याग किया जाए और ट्रीटमेंट के रूप में नेचुरोपैथी में मिट्टी की पट्टी, पेट की ठंडी गर्म सेक और कट स्नान बहुत लाभकारी साबित होते हैं। जिन मामलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जो रोगी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, जिनको कई कई दिनों तक मोशन नहीं होता है, तो उनके लिए शंख प्रक्षालन एक अच्छी विधि है, लेकिन ये इसका प्रयोग किसी योग्य गुरु की ही देखरेख में, नेचुरोपैथ की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, अपने आप से नहीं किया जाना चाहिए। तो मूल समस्या कई मामलों में पानी कम पीना भी होता है, जिससे कि कोलन इरिगेशन कम होता है। तो पानी का प्रयोग जरूरी है आंतों को गीला रखने के लिए, जिससे कि मोशन ठीक हो, मल का मूवमेंट जैसा चाहिए वैसा बना रहे। तो जो समाधान के रूप में चीज़ें निकल के आई वो मूल रूप में क्या है कि एक तो वेस्टर्न कमोड का टॉयलेट
जो होता है वो भी इसमें कई बार बाधक बनता है, उससे प्रेशर ठीक से नहीं बनता। तो आजकल तो चेंज भी आ गया है, वेस्टर्न को इंडियन टॉयलेट में कन्वर्ट करना और इंडियन को वेस्टर्न में कन्वर्ट करना। तो इसको कन्वर्जन को देखा जा सकता है एक प्रयोग के रूप में। पानी का उचित प्रयोग, पपीता और बेल का सेवन। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों फल अच्छे पके हुए होने चाहिए और इनके साथ चीनी का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कुछ समय के लिए गेहूं का छोड़ देना, प्रोसेस्ड फूड, सफ़ेद चीज़ें जिसमें चीनी, चावल ये आते हैं, इनका सेवन कम करना, और जौ या चने की रोटी, मोटे अनाज की रोटी का सेवन करना। उससे भी हमारा फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अच्छा होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी तरीकों का लाभ उठाएंगे और अपने मूड को डिस्टर्ब होने से बचाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।